नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। सृष्टि पर अभी का जो समय चल रहा है वह कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग का समय चलना यानी कि सृष्टि पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इस सृष्टि की पूरी व्यवस्था सही नहीं चल रही है, क्योंकि आज के समय के लोग भी गलत हैं। पाप काफी बढ़ गया है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसे अपनाकर हम कलयुग में अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं। ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और सच्चे मन से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। शास्त्रों में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बताई गई है, जिसे जीवन जीने का सही तरीका बताया गया है। वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम की व्यवस्था पर नजर डाली जाए तो कलयुग में 4 आश्रम यानी कि ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बाकी तीनों युगों में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का पूर्णतया पालन किया जाता रहा है, लेकिन कलयुग में यह व्यवस्था लुप्त हो गई है और कोई भी इसका पालन नहीं कर पा रहा है। कलयुग के बारे में महाभारत ग्रंथ में महर्षि वेदव्यास ने भविष्यवाणी की थी कि इस युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन करने वाले नहीं रह जाएंगे। और हम देख पा रहे हैं, संन्यास आश्रम का पालन ठीक से कर पाना संभव नहीं है। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद अपने पुत्र पुत्रियों की शादी करवाकर उसे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है कि अपने घर परिवार का त्याग करके वन में जाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और संतों का संग करना चाहिए। आज के समय में संन्यास लेने की योग्यता कम ही देखी जाती है और इस तरह वर्णाश्रम के चौथे आश्रम संन्यास का पालन करना भी संभव नहीं है। आज के कलयुग के समय में स्वस्थ जीवन जीना एक चुनौती भरा काम समझा जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले के समय में या पहले के युग में लोग स्वस्थ रहते थे, लेकिन आज के इस कलयुग में स्वस्थ जीवन जीना मुश्किल भरा काम समझा जा सकता है। आज के समय में हम कितना भी स्वस्थ रहने की कोशिश कर ले, बीमार पड़ ही जाते हैं। तभी कलयुग में अच्छा आहार ले, आपको आपके आहार पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तभी आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। इससे आप आपका जीवन आसानी से व्यतीत कर पाएंगे। सबके साथ करुणा और उदारता का भाव रखें। कलयुग की अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। शुरुआत में ही आप कलयुग की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। इस युग में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी इतने बड़े हो जाते हैं कि लोग हिंसा पर उतर आते हैं। लेकिन अगर हर व्यक्ति खुद को सुधारने का प्रयत्न करें तो निश्चित ही हमारा समाज पाप और अधर्म से सुरक्षित रहेगा। एक दूसरे की मदद करें। कोई बीमार है या किसी अन्य तरह की समस्याएं हैं तो उनकी सहायता करें। इससे प्रेम भाव जागृत होता है और प्रेम और करुणा का भाव किसी भी समस्या को सोल्व करने में मदद करता है। जब आप किसी के प्रति अच्छा सोचेंगे या किसी का अच्छा करेंगे तो निश्चित ही सामने वाला भी आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। साथ ही कलयुग में व्यायाम करें। रोजाना व्यायाम करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। कलयुग में योग करें। योग ऐसी क्रिया है जो पुराने समय से की जा रही है। हमारे प्राचीन समय में भी लोग योग करते थे। जो लोग योग करते थे वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते थे और शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत बने रहते थे। योग के साथ कलयुग में भगवान की भक्ति का काफी महत्व है।
कलयुग के समय में पुण्य कमाना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि कलयुग में हम चाहकर भी अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप कलयुग में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि भक्ति देवी सोनकादिक ऋषियों से पूछती हैं कि जब कलयुग इतना बुरा है तो महाराज परीक्षित ने उसे अपने राज्य में रहने क्यों दिया। वे तो सब कुछ जानते थे, फिर उन्होंने कलयुग को क्यों नहीं मार दिया। तब सौकादिक ऋषि बताते हैं कि परीक्षित महाराज सारग्राही व्यक्ति थे और वो जानते थे कि कलयुग भले ही कितने ही दोषों से युक्त हो, लेकिन इसमें एक महान गुण है। वह महान गुण यह है कि इस युग में भगवान का नाम लेने से ही सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु प्रबल साधन उनका नाम जप ही बताया गया है। श्रीमद् भागवत का कथन है कि कलयुग दोषों का भंडार है। इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान तप और त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान, द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वह पुण्य श्रीहरि के नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। त्रेता युग में लोग सैकड़ों वर्ष यज्ञ करते थे तो उन्हें फल मिलता था, वो फल कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा कि आदिपुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। नारद जी के द्वारा उस नाम मंत्र को पूछने पर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने बताया, कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। नाम जप से बढ़कर कोई भी साधना नहीं है। इस भगवन नाम जप की महिमा अनंत है। परम योगी शुकदेव, सिद्धगण, मुनिजन और समस्त योगी इस दिव्य नाम जप के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद का भोग करते हैं। नारद जी, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, हनुमान, अजामिल, गणिका, गिद्ध जटायु, केवट, भीलनी, शबरी सभी ने इस भगवान नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। कलयुग में ईश्वर की भक्ति ही व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अपने धर्म ग्रंथों के अध्ययन करें और उससे अच्छी अच्छी बातें सीखने की कोशिश करें। हर व्यक्ति को गीता जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। यह व्यक्ति को अच्छा करने और अच्छा सोचने के लिए उत्साहित करता है। अपने विचारों को शुद्ध करने की कोशिश करें ताकि आपके अंदर नकारात्मकता, क्रोध, द्वेष जैसी भावना दूर हो सके। सकारात्मक सोच व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करती है, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जीवन जीने के लिए अच्छे विचार और अच्छे सोच की आवश्यकता होती है। आप कुछ मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। यह मंत्र यजुर्वेद में लिखा है। इसके अलावा कलयुग में भगवान विष्णु फिर से कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेने वाले हैं, इसलिए व्यक्ति को ओम कल्कि देवी नम का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आप मन लगाकर और सच्चे दिल भगवान का नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे आपको भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसलिए कलयुग में अच्छे से जीवन जीने के लिए भगवान की भक्ति अवश्य करें।
दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।